नमस्कार। कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कोई देश स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। स्थायी होता है तो सिर्फ देश हित। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का बयान, इसको रिलेट करते हुए मैं एससीओ सम्मेलन की बात करूंगा, क्योंकि चीन से एक समय से सीमा के मनमुटाव और अमेरिका से हमारे व्यापारिक संबंधों की सुधरी हुई व्यवस्था और अचानक इस प्रकार की दूरियां और चाइना जैसे सीमा विवाद वाले देश जो वर्षांतों से हमारे उनके बीच में युद्ध रहे हैं, उनके साथ वापस से दोस्ती की पहल, इसको देखते हुए मैं 2 दिन पूर्व हुए एससीओ सम्मेलन को रिलेट करना चाहूँगा। विषय है एससीओ शिखर सम्मेलन, भारत की कूटनीति और इसके दूरगामी परिणाम। हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका केवल एक सहभागी की नहीं रही, बल्कि चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद, व्यावसायिक असंतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। लेकिन सवाल यह नहीं कि क्या हुआ, यानी हम सभी जानते हैं कि इस मनोमंथन में क्या हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि यह सम्मेलन भारत के नज़रिए से क्या महत्वशील रहा और इसके दूरगामी परिणाम क्या रहे या आगे क्या हो सकते हैं। हम सबसे पहले इनके महत्व पर विषय अंकित करेंगे। सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडियाज़ व्यू। वैश्विक कूटनीति से नेतृत्व की स्थिति में है अब हम भारत एक केवल एशिया तक सीमित खिलाड़ी नहीं रहा। यह संदेश गया है कि भारत अपने दृष्टिकोण, अपनी नीतियों से विश्व राजनीति की दिशा प्रभावित करेगा। दूसरा बिंदु है दोहरी नीति की चुनौती। आतंकवाद पर अमेरिका जैसे देशों की कहने और करने की जो दोहरी नीति है, पिछले माह हुए पहलगाम आतंकवादी अटैक, उसको रिलेट करते हैं, जिसमें स्वयं को एक नेता और एक चौधरी बना दिया था उस अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम सब जानते हैं इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उस पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन ये अमेरिका की दोहरी नीति आतंकवाद जैसे मुद्दों पर, जिसमें भारत वर्षों से ये दंश झेल रहा है, उस पर कहने और करने में जो उनका अंतर है, उस नीतियों पर सवाल उठाकर भारत ने नैतिक नेतृत्व का दावा मजबूत किया है। तीसरा और महत्वपूर्ण यह भी है निष्पक्ष व्यापार का एजेंडा। अमेरिका की टैरिफ नीति पर आपत्ति जताकर भारत ने विकासशील देशों के लिए एक सामूहिक आवाज़ बनने का प्रयास किया है। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट,
भारत की एक पृथ्वी और एक नीति, जलवायु संकट पर भारत ने साझा जिम्मेदारी का आह्वान करके यह दिखाया कि उनकी यह सोच केवल भारत के घरेलू लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक कल्याण की दृष्टि है। अब हम इस शिखर सम्मेलन के दूरगामी परिणाम पर चर्चा करेंगे। सकारात्मक प्रभाव, राजनयिक ताकत में इजाफा। भारत को अब एक ब्रिज बिल्डर के रूप में जाना जा सकता है, यह एक संदेश गया है। और मध्यस्थ शक्ति के रूप में भी भारत को अब देखा जाने लगा। रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच में भी भारत ने अपनी तटस्थता रखी है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरा है आर्थिक अवसर। व्यापार में संतुलन की मांग भारत को एक नए साझेदार दिला सकती है, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से। तीसरा है सॉफ्ट पावर की मजबूती। वसुधैव कुटुंबकम और सतत विकास जैसे भारतीय विचार विश्व में सकारात्मक छवि को मजबूत करेंगे। सकारात्मक लाभ या सकारात्मक बात तो हमने की उसके परिणाम के बारे में। कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, नकारात्मक तो नहीं बोलूँगा उसको, एक चुनौतियों के रूप में इस शिखर सम्मेलन के संदेश, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। संभावित चुनौतियां और दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव कह सकते हैं। अमेरिका से टकराव, एक महाशक्ति से टकराव, उसकी व्यापारिक और रणनीतिक नीतियों को चुनौती देने में भारत अमेरिका संबंधों में तनाव आ सकता है। दूसरा है चीन रूस समीकरण। भारत को इन देशों से सहयोग की जरूरत तो है ही, और प्रतिस्पर्धा का भी दबाव बना हुआ है। तो सहयोग और प्रतिस्पर्धा में संतुलन एक भारत के लिए चुनौती भी है। भारत से एडिशनल एक्सपेक्टेशन, यदि भारत खुद को वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में प्रस्तुत करता है, तब भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संकटों पर उसको ठोस समाधान देने की अपेक्षा बढ़ेगी। सारसम्यक बात करें तो यह सम्मेलन केवल भारत के लिए कूटनीतिक फोटो नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक मोड़ भी है। भारत अब डिसीजन मेकर यानी निर्णय निर्माता की स्थिति में पहुंच चुका है, उस भूमिका में प्रवेश कर चुका है। हालांकि नेतृत्व की यह यात्रा अवसरों के साथ साथ नई नई जिम्मेदारियों और दबाव भी लाएगी, और आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इन अवसरों को और उन चुनौतियों के बीच किस तरह संतुलन साधकर दुनिया को नई दिशा देगा। वंदे मातरम।